अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे। और ये बहुत दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कम से कम 3 या 4 महीने के बाद मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और ये ना सुबह की टाइम का नाश्ता करके ना फिर उसके बाद में ये सब काम करने लगी थी। तो ये मेरा समझ जाओ 50-60 मिनट में पूरा घर का काम हो गया था। तो सुबह के टाइम में आज मैं नाश्ते में ना भिंडी की भाजी रोटी बनाई थी, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने नहीं खाई थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं अपने लिए अंडा तली थी और एक है ना शाम की रोटी रखी थी। तो शाम वाली रोटी है ना उसको उसी तेल में ना वो कर ली थी हल्का से, जिसमें अंडा तली थी, तो उसको खा ली थी। सब जन नाश्ता करके चले गए थे, फिर नाश्ता कर रही थी मैं भी। नाश्ता करने के बाद में फिर ये किचन सब सफ़ा करी थी। और ये कपड़ा जो दिखाई थी ना, तो वही मेरा कपड़ा नया था तो फट गया था, तो उसकी फ्रॉक का है ना मैंने पोछा बना ली थी किचन के लिए गैस का। फिर गैस वैस सब घसने के बाद में सब पोंछ के, ये क्या बोलते हैं इसको, किचन का पाटा, उसको भी सब घसी थी। फिर वही सब घस के पोंछ के फिर पहले सब धोए प्लेट, इनको धो के धूप में रख दी थी सूखने के लिए थोड़ी देर में। जब तक ये सूखेंगे फिर उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन धुल ली थी सब मैं। और मैं ना बहुत दिन के बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ थोड़ी है ना ख़राब रहेगी क्योंकि मेरा गला भी बैठा है इसकी वजह से। तो ये ना घसी थी, इनको धूप में रख दी थी, फिर तवा घसी थी, फिर उसके बाद में ना सारे बर्तन घसी थी। तो तवा को है ना आज मैं ज़्यादा ही थोड़ा घसी थी क्योंकि उसमें काला काला आ गया था थोड़ा। बोली आज उसको अच्छे से ही घस लेती हूँ। और कल मैंने ना किचन सब सफ़ा करी थी। ये मेरी वीडियो बहुत दिन की है लेकिन मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसके लिए बता रही हूँ कि आज एक बर्तन जब घस रही थी यानी आज, तो किचन का है ना कल पूरा बर्तन जितने डब्बा वब्बा थे सब घसी थी, किचन के पाटा वाटा घसी थी। तो ये भी आगे चल के दिखाऊंगी। फिर ये सब बर्तन धोने के बाद में कपड़े भी आज थोड़े से ही थे, तो कपड़े फिर है ना हाथ से धुली थी, मशीन से नहीं धुली थी। और जो उन कपड़े पहले के धुले सूख गए थे तो उनको अभी तहाऊँगी। तो ये किचन का सब काम करने के बाद में फिर दिखाती हूँ। तो मैंने ना कैमरा बंद कर दी थी, सारे बर्तन है ना घस गए थे। फिर उसके बाद में टोकरी भी घसी थी, टोकरी घसने के बाद में फिर उसको अच्छे से सब धुल के फिर बर्तन है ना सब धुल के इसमें रख ली थी। और मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब चलेगी। ये यहाँ के बर्तन हो गए थे सब धुल के, किचन भी सब सफ़ा हो गया था। किचन का ज़्यादा नहीं दिखाई थी मैं, किचन सब धुल के हो गया था जब, तो जो कपड़े रखे थे ना तो उनको सब है ना तहा के रखी थी। और ये किचन के लिए ना मैं कपड़ा अलग रखती हूँ और ये बेसन के पास पोंछने के लिए कपड़ा अलग रखती हूँ। चद्दर दिखा रही थी, चद्दर वद्दर सब धुल डाली थी, ये दूसरे चेंज करी थी तो ये दिखा रही थी ये इधर का भी। और ये कपड़े थे जो हम धुली थी पहले एक दिन, तो वो वाले कपड़े हैं तो उनको सब तहा के रख दूँगी। बहुत दिन के बाद में वॉइस ओवर करो ना तो थोड़ी सांस है ना फूलती है। और ये मेरी कपड़े सारे हो गए थे, तहा के रख दी थी। कपड़े तहाने के बाद में फिर है ना किचन के पास की जो जाली धुली थी तो उनको भी उठा के रख दूँगी। और उधर पे ना आटा की थैली है दिख रही है, तो शाम की टाइम आटा की थैली और चावल का झोला मंगाई थी तो वही वहाँ पे अभी रख दी थी, सब हो जाएगा। फिर उसके बाद में ना आटा शाम की टाइम में आएगा चक्की से पीस के, तो उसको फिर मिला के रख दूँगी। फिर ये सब दिखा रही थी यहाँ पर का जब सब बर्तन सूख गए थे तो सारे बर्तन उठा के रख दी थी। और किचन की जाली वो गैस चूल्हे की है ना जाली भी लगा के रख दी थी, तो वही ये दिखा रही थी। सारे बर्तन सूख गए थे तो उनको उठा के रख दी थी। और ये बाल्टी है ना मेरी मांझी रहती है, उसका कलर ही ख़राब हो गया, इसकी वजह से सुबह पानी भरी थी तो वही ये सब रखी थी। और ये सब है ना एक दिन पहले सब घसी थी बर्तन,
यानी किचन के बारे ये डब्बा वब्बा सब वही ये सब दिखा रही थी, सब सफ़ा करी थी। और ये तुअर की दाल है, कल धूप निकली थी तो उसमें निकाल के ना थोड़ी देर के धूप में रखी थी, तो वही है ना सब मैं बोली ला थोड़ी सी रह गई तो उसको भर के रख देती हूँ, तो दाल को भर के रख दी थी। और ये डब्बी दाल गिर गई थी जो इसको भी उठा ली थी। और वीडियो अच्छा, एक दिन पहले है ना मैंने शाम के टाइम में तुअर की दाल और चिकन बनाया था, तो वो भी रखा था, तो इसके लिए दोपहर में खाना नहीं